19 जुलाई 1825 शुक्रवार की रात, पूर्णिमा का चांद और एक पूरी सभ्यता जो हमेशा के लिए गायब। राजस्थान में एक ऐसी जगह है जो रात को जाना पूरी तरह बंद है, जहां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने आप बंद हो जाते हैं, जहां पीपल ट्री के नीचे रात को एक बच्चा रोता है और जो उसे उठाने जाता है वह कभी नॉर्मल नहीं रहता। 200 साल से यह जगह खाली है और आज तक कोई नहीं जान पाया क्यों। पहले यह समझो, यह कोई छोटा गांव नहीं था, यह एक पूरी सिविलाइजेशन थी। पाली से एक कम्युनिटी आई, पालीवार ब्राह्मण। उन्हें वेलकम किया गया एक ईंट और एक सोने के सिक्के से। ईंट घर बनाने के लिए, सिक्का जिंदगी शुरू करने के लिए। और इन लोगों ने रेगिस्तान को भी हरा कर दिया। जहां साल में सिर्फ 250 mm बारिश होती है, वहाँ उन्होंने सिस्टम बनाया कि बारिश की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होती। खादिम सिस्टम, दुनिया की सबसे पुरानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इराक में 4500 BC में ऐसा होता था। उन्होंने 15वीं सदी में अकेले रेगिस्तान में वही किया। 84 गांव, 1500 लोग, हर घर परफेक्टली प्लानेड था। पूजा रूम, रसोई, स्टोर, सब कुछ। 13वीं सदी से 18वीं सदी तक 500 साल सब कुछ परफेक्ट था, जब तक वे इंसान नहीं आया। उसका नाम था सलीम सिंह मेहता, जैसलमेर का दीवान यानी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन लोकल उसे एक और नाम से बुलाते थे, जालिम सिंह। यह कोई गलत प्रोनाउंसिएशन नहीं था, वह एक रियलिटी जालिम था जो राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट गजेटर में यानी खुद गवर्नमेंट की ऑफिशियली बुक में लिखा है। जैसलमेर की सबसे बड़ी बिल्डिंग इल फेम्ड दीवान सलीम सिंह की है, जिसमें 150 साल पहले अपनी जो राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट गजेटर में यानी खुद गवर्नमेंट की ऑफिशियल बुक में लिखा है। जैसलमेर की सबसे बड़ी बिल्डिंग इल फेम्ड दीवान सलीम सिंह की है, जिसमें 150 साल पहले अपनी क्रूरता से पूरे देश को तबाह किया। यह मैं नहीं कहता, यह गवर्नमेंट बुक ने लिखा है। ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स टोड ने, जो राजस्थान का इतिहास लिखने आया था, उसने अपनी डायरी में सलीम सिंह को लिखा रेपेस्यूज मॉन्स्टर, भूखा हैवान। उसने यह भी लिखा पालीवाल कम्युनिटी के 5000 परिवार इतना डरते थे कि सलीम सिंह से कि अपनी ज़मीन पर वापस आने से भी डरते थे। यह हवेली देखो, सलीम सिंह ने इसे इतना ऊंचा बनाया कि महाराजा का प्लेस छोटा लगे। महाराजा ने गुस्से में ऊपर के 2 फ्लोर तुड़वा दिए। यही था वह इंसान जो किसी से कम नहीं मानता था, न महाराजा से न भगवान से। और फिर उसकी नज़र पड़ती है कुलधारा के मुखिया की बेटी पर। उसने संदेश भेजा, शादी करना है या तो शादी कर दो वरना लेकर जाऊंगा। और ब्राह्मण ने बगावत कर दी। रात को सलीम सिंह के ही महल में से एक मुखबिर निकला। उसने मुखबिर वालों को बताया, सुबह होते ही गांव जला दिया जाएगा और उसी लड़की को उठा लिया जाएगा। उस रात कुलधारा में एक मीटिंग हुई, 84 गांव में एक साथ। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक फैसला। 19 जुलाई 1825 शुक्रवार, पूर्णिमा की रात, रेगिस्तान की ठंड में 1500 लोग उठे, बच्चे को गोद में उठाया, ज़रूरत का सामान लिया और अंधेरे में चलने लगे। ना किसी ने देखा, ना कोई आवाज़। सोचो, 84 गांव, 1500 लोग एक रात में। आज व्हाट्सएप होते हुए भी मुश्किल होता है। 1825 में बिना फ़ोन, बिना रेडियो, इतना परफेक्ट कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब यह पहले से प्लान था, किसी सिस्टम से, किसी ताकत से। सुबह सलीम सिंह आया, पूरा गांव खाली था। हर घर में गया, कोई नहीं। वह लड़की कहीं नहीं मिली। गुस्से में उसने पूरे गांव में आग लगा दी, लेकिन जलने के लिए कोई था ही नहीं। सिर्फ खाली घर थे और कुछ सामान और एक श्राप जो पिछले छोड़ा गया था। जाते जाते उन्होंने कहा, जो भी यहाँ रात बिताएगा, भटकती आत्माएं उसे परेशान करेगी और जब वह यहाँ से जाएगा, वह आत्माएं उसके साथ जाएगी उसकी मंजिल तक। और एक और बात जो कोई नहीं बताता, जाते वक्त पॉलीवाल्स ने
अपना सारा सोना जमीन के अंदर दफन कर दिया। लोनली प्लांट की रिपोर्ट कहती है, आज भी ट्री शोर हंट्स वहाँ जाते हैं, लेकिन कोई को कुछ नहीं पता। शायद श्राप उसकी भी रखवाली करता है। और सलीम सिंह के साथ क्या हुआ? उसकी मौत बेहद मिस्टीरियस थी। आज तक कोई नहीं जाना कैसे मरा। अनएक्सपेक्टेड और अनएक्सप्लेनेबल थी। बताया जाता है जो भटकती आत्माएं थी वह उसके महल तक पहुंच गई और उस महल में सलीम सिंह को कई औरतों को ज़बरदस्ती लाता था, इसके साथ अत्याचार करता और फिर उसे वहीं पर मार देता